करते 15-20 लाख रुपये खर्चा हुआ, 1000 रुपये की चीज ही रिटर्न कर दिंदा, वो भी सैक उसी माइक से आप व्लॉगिंग चालू कर दो। और आज तक जो मेरी स्टिकें आपने देखी हैं, मेरी माँ ने मेरे को स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेके दिया था ना, तो अपने कान के कांटे जो थे ना उसने सोने के बेच दिए थे कि पानी पी वन मोर, नहीं पीनी मैं जाऊँ बाहर, छेती पी फिर पानी पी फिर। एक आँख होगी ये सॉक्स नहीं जाओ मुझे पापा को नहीं पता लगता, और माँ को पता लगता, ये तो सही होता है। आजा चल 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 तेरी 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 इधर जा जा ओए बिग। पूरी एक भर के लेके आए ये वाली, देखते कितना आता है इसमें। चल बैठ 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 थले बैठ थले बैठ थले बैठ, बुकी खाइए बुकी खाइए बुकी खाइए, बैजा 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 बैजा, कर फूक मार फूक मार। जुड़ने नहीं और नाल होवे पापा मम्मी उन्होंने है ना। नो 20 timbers, only 2 timbers। Republic is working, so I'll be right with you. Can we visit 10 timbers? 10 timbers। 10 timbers किथे? खुशी का ठिकाना देखो इसका। जाओगे। देख। ओ ना ना सारी इज्जत गुरुआ, मुबारਕਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ। AGM ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਆ ਵੇਖ 31 ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ। AGM ਤੇ CC ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਲਡ ਕ੍ਰੈਂਕ ਐਂਪੀਅਰ। ਕੋਲਡ ਕ੍ਰੈਂਕ ਐਂਪੀਅਰ। ਇਹ 925 ਜਾਂ मतलब कि ਵੱਧ जितने ਵੱਧ होंगे उतना चंगा। ये CCA की ना ये बहुत तगड़ी कहानी है। जो मैनीटोबा में रहते हैं ना, तो मैनीटोबा में बैटरी की जितनी CCA ज़्यादा होगी, कोल्ड क्रैंक एम्पेयर, उतनी ज़्यादा बढ़िया रहती है। और ये तेज का ट्रक जो है ना, ये फट्टे के ऊपर चलता है, तो इस पर फट्टे वाले रंग होते हैं सारे। ये देखो इधर एक चीज़ मैंने बढ़िया लगी तेरी आईडी कि अगर तू इतने देर गरना रहता ना, तो ये जो शर्टां जीना थी तुम्हारी खराब हो जाती थी पड़ी पड़ी, है ना। गोरे नहीं होते, गोरे ऐसे करते हैं ऐसे। Hey buddy, what are you doing on the highway interstate 94? ये लगवाना है, मैंने भी रेडियो लगवाना है, अभी लगवाया नहीं, लगवाएंगे जल्दी। और इसमें वो जो न्यूक्लियर पावर होती है ना, न्यूक्लियर पावर के सारे डॉक्यूमेंट इसमें पड़े हुए हैं। और ये चीज़ हमने अभी लेनी है, ये बहुत काम की चीज़ है। दिस इज़ द थिंग। कितने इंच की है ये? 1/2 इंच की है इंटू 24 इंच, 2 फुट लंबी ये गाड़ी है भाई। इसमें देखो कितने स्विच लगे हुए हैं। अपने वाले ट्रक में स्विच ही नहीं है, क्योंकि ये बनी है कनेडा वाइड, मैनीटोबा वाइड चलाने के लिए, खास करके फट्टे के लिए। इसमें 3 लॉक हैं, ये देखो 1 2 3, और ऑफ रोड मटीरियल अलग से। ये स्टोर का नाम देख रहे हो? यहाँ पे जब आते हो आपकी जेबें खाली हो जाती हैं। जब से मैंने होश संभाली है, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई कैमरा बाय किया पिछले 2 साल से। 2024 जब इंडिया गए थे, इंडिया जाने से पहले जब ड्रोन टूटी थी लास्ट वाली, उसके बाद में मैंने किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। गैजेट क्योंकि हालात ही ऐसे थे, कुछ चीज़ों के ऊपर मेरा खर्चा हो गया था ऐसा कि मैंने बाद में पैसा किसी कैमरे के ऊपर इन्वेस्ट कर ही नहीं पाया, मैं बजट ही नहीं बना। तो अभी पर्स रह गया मेरा, पर्स के बगैर तो इन्होंने भी कोई कैमरा नहीं देना। GoPro मैंने बहुत यूज़ किए, मैंने GoPro 8 यूज़ किया, 9 10 11 12, अभी 13 GoPro मैं नहीं ले रहा, तो मैं यहाँ पे GoPro का साथ छोड़ रहा हूँ। अभी मैं मूव कर रहा हूँ DJI Osmo की तरफ। एक्शन कैमरा जो है इस बार वो यूज़ करके देखना है उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि इन्होंने नाइट क्वालिटी नहीं बनती, वो बात ही नहीं बनती। और एक मेरा ध्यान इसके ऊपर है, Insta X5। इसका प्राइस कितना लगा हुआ है, यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये आएगा 8K 360। सर इंस्टा के भी एक्शन कैमरे हैं, ये देखो ये 360 है ना, इसकी 8K क्वालिटी है, 8K। तो बोलते हैं कि इसकी नाइट क्वालिटी भी इन्होंने बहुत बढ़िया की है। DJI ने भी Osmo 5 450 का, DJI Osmo Action 609 609 का, तो ये लेटेस्ट है मेरे ख्याल में इनका, है ना। DJI Osmo Action 5 Pro फ्यूजी फिल्म के कैमरे। ड्रोन भी लेके जानी है, लेकिन ड्रोन मेरे को ऑनलाइन यहाँ पे शो नहीं हुई, तो मेरे को लगता है कि उसका ऑर्डर दे के जाना पड़ेगा यहाँ पे। और बाकी के कैमरे तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये भी ड्रोन है, लेकिन मैंने कभी प्लान नहीं किया इसको लेने का, लेकिन दिल करता है कि कभी इसको भी लेके जाएं।
FPV। लेकिन यहाँ पे आप मिनी उड़ा सकते हो बिना लाइसेंस के, लेकिन ये नहीं उड़ा सकते क्योंकि इसका वजन जो है ना 250 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ड्रोन पायलट का लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन इसकी क्वालिटी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है। आपका भाई बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ पे कैमरे खरीदने के लिए आया। 2 साल बहुत होते हैं यार एक अच्छे बड़े मतलब कंटेंट क्रिएटर के लिए। 2 साल मैंने कोई कैमरा बाय नहीं किया। ड्रोन अपनी टूटी हुई थी, ड्रोन मैं पुरानी यूज़ कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, हमेशा मैंने एक्स्ट्रा रखी होती है। तो अगर हम जिंदगी का हिसाब लाएं ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 14-15 लाख के कैमरे और गैजेट खरीद लिए होंगे अभी तक। मेरे को मालूम है आपको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आपको जानना कि भाई कौन कौन से कैमरे यूज़ करता है, कौन कौन सी स्टिकें यूज़ करता है। मैंने इस व्लॉग में कोशिश करूँगा मैं शायद सब कुछ आपको बता दूंगा अभी तक मैंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की है, कितना पैसा खर्च किया, किसका फ़ायदा है किसका नहीं फ़ायदा है। आई विल ट्राई दिस वन। Sure. This is the one. होल्ड ऑन जस्ट, अभी इससे बनाएंगे वीडियो। आजकल इसका जमाना चल रहा है ना, ऐसे स्विच दबाओ वीडियो ऑन। वाह, कौन सा रंग लेना चाहिए बताओ? 11 या 1 Yeah, I just 2 3 और ये 4। मेरे को मालूम था जिस दिन भी मैं बेस्ट बाय जाऊंगा मेरा खर्चा $3-4 हज़ार डॉलर से कम नहीं होगा। तो अपना बिल बनाए टोटल $4100, लेकिन बड़ा दिल बड़ा करके आया हूँ। और एक और चीज़ है, मैं मनदीप को बोल के आया था कि तेरे को साथ में लेके जाऊंगा जब भी कैमरे लेने होंगे, लेकिन वो सेटिंग बैठ नहीं रही थी बच्चों की वजह से। अगर बच्चे साथ में लेके आते ना तो बच्चों को देखते देखते कैमरों में ध्यान अपना भटक जाना था, तो इसलिए बच्चे घर पर ही छोड़ के आने थे। अभी लड़ाई होगी जाके देखना। लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया था यार, क्वालिटी जो थी ना उसमें से काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। आपको मालूम ही है, आप लोग डेली व्लॉग देख रहे हो। जो GoPro की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ना जब ट्रक में लगा होता था, तो GoPro की सेटिंग नहीं बैठ रही थी आवाज़ की। अभी ये जो DJI के एक्शन लिया है, एक तो इसकी नाइट क्वालिटी बेटर हो गई, दूसरा इसका जो फायदा होना है अपने को ये होना है कि जब इसको लगाएंगे तो ये DJI के माइक के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और उसकी जो आवाज़ है इतनी क्लियर है कि जितनी क्लियर अभी मैं बोल रहा हूँ। ऐसा मेरा मानना है, बाकी चलो जाके देखते हैं। अभी घर में जाके ना थोड़ा सा क्लेश का माहौल बन सकता है। अभी मैंने मैडम को बताया नहीं, मैंने सामान बाय कर लिया है, तो क्लेश का माहौल तो फिर बनेगा ही। ये लो लिफाफा तो फट भी गया। चलो ऊपर 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 चलो चलो, तुझी कितने आगे थले? अच्छी जी आई। चलो ऊपर 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 ऊपर। चॉकलेट टिम्बर, चंडा टिम्बर। अभी देखना क्या होता है अंदर, माहौल ख़राब होने वाला है। हाय वाड़ा, ਮੇਰਾ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁਝ? ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾੜ ਗਿਆ ਵਾ सब तेरा ही है। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗਈ ਨਹੀਂ। और जो बच्चों का दूध आता है सब आता है, इन्हीं पैसों में से आता है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। मैं बहुत समझाया अपने आप ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਬਣਦੀ? 3-4 ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਬਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕੀ? ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਬੂਥ ਜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਹਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਏਸੀ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਡਾਈਜ਼ਨ। ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਈਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਹੀ। ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਕੀ ਆ ਉਹ? 650 ਦਾ। ਕੀ ਆ? ਆਹ ਵਾਲ ਵੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਦੇਣਾ, $20 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਘਰ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਵਰਤ ਲਿਓ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ GoPro ਕੋਈ ਡੰਡੀ ਕੋਈ ਕੋਖ। वो तेरे को दे दूंगा, सारा सामान तेरा ही है। ਇੰਨਾ ਕੋਈ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ करते 15-20 लाख रुपये ਕੋਈ खर्चा हुआ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ। 15-20 लाख करते खर्चा। 15-20 ਲੱਖ ਗਿਆ ਮੈਂ करते खर्चा हुआ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁਣ तक। फोन तक तो हाँ अभी तक लग गया होगा इतना पैसा, लेकिन वो बैठे हैं बाबा जी ऊपर और ये 25 ਲੱਖ ਹੁਣ तक लग गया। इसमें से कोई शक नहीं होता। जब आप लोग देखते हो ना, आप लोगों का योगदान होता है इसमें। जो कंटेंट बनाने के लिए हमको कैमरे गैजेट या कोई भी खर्चा लगता है उसमें आप लोगों का योगदान जरूर होता है। आप लोग देखते हो तो ही हमारी हस्ती होती है। बाकी ऊपर बैठे बाबा जी वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं और हम लोग आप लोग जरिया बनते हो। और ये देखो, हाँ हम तुम व्लॉगिंग करेंगे यदि व्लॉगिंग करनी तू चल मैं खोल के दमा ऊपर करके दमा। जो बंदे व्लॉगिंग करने के शौकीन है और जिनके मन में रहता है कि करण भाई कौन सा कैमरा यूज करता है, कैसे व्लॉगिंग करता है, आज मेरे हाथ में मेरे सबसे ज्यादा पैसे खर्चे हुए आज तक के कैमरे गिम्बल सब कुछ लेके मैं आ गया हूँ आपके पास। आओ आपको दिखाता हूँ कि मैंने आज तक कितने पैसे का उजाड़ा कर दिया व्लॉगिंग के चक्कर में।
ये जो आप 2 बैग लदे हुए देख रहे हो ना, जितना मैं सामान आज तक मैंने बाय किया व्लॉगिंग के लिए, मोटे मोटे उनके डब्बे सारे मैं लेके आता तो मेरे को लगता कि मेरे कार का पूरा ट्रंक भर जाना था ऊपर तक। जो बंदे पक्के जो अपने साथ जुड़े हुए शुरू से, उनको मालूम है कि कौन कौन से कैमरे लिए, कैसे कैसे पैसे खर्च हुए। मेरे हिसाब से अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो ज्यादा नहीं तो आज तक मैंने 20-25 लाख के कैमरे जो ले लिए। यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं होगा, क्योंकि जो व्लॉगिंग होती है ना, हाथ में कैमरा पकड़ के किसी कहीं था घूमने के लिए जाते हैं, उसमें कैमरे बहुत टूटते हैं। ट्रक के बाहर कैमरा लगा दिया, हवा बहुत चल रही है, हवा ने आपका कैमरा गिरा दिया, टूट गया। ऐसा आपके बाइक के साथ में 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार हो चुका है। यकीन मानोगे, एक ही चीज जो माइक जिसमें मेरी आवाज आती है, मैंने 1 महीने में 4 माइक मंगवा लिए थे, 4 डब्बियां माइक की, क्योंकि उसके साथ में जो अडाप्टर था वो अडाप्टर अलग से मिल नहीं रहा था, वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। आफ्टर मार्केट जो था उसका मेरे को कोई भरोसा नहीं था कि वो काम करेगा सही तरीके से, नहीं करेगा। तो आज मैं आपको एक एक चीज की डेफिनेशन दे दे के समझाऊंगा। पहले कैमरे सारे एक जगह पे लगाते हैं, सेट करते हैं। ट्रक मेरे को स्टार्ट करना पड़ा, आज विनिपेग बहुत गर्मी है, 33 डिग्री हो रहा है, तो मैंने एसी लगाया अभी स्टार्ट करके। मेरे को 1-2 मिनट दो, मैं इसको सेटअप करता हूँ सारे को। तो वीडियो का स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया है ना कि मैंने 4 चीजें आज नहीं ली हैं। अभी मेटा का डब्बा मेरे पास है या नहीं है? मेटा का डब्बा मेरा घर रह गया, लेकिन मेटा की एंड के हमारे पास पड़ी हुई है। ये मेटा है। वैसे मेटा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेटा व्लॉगिंग के लिए सही नहीं है, लेकिन अगर आपने रीलें वगैरह बनानी है तो ये इंस्टेंट और एक इमरजेंसी कैमरा है मेटा। इन सारी चीजों में से सबसे जरूरी, सबसे बढ़िया कौन सी है, इससे बताने से पहले मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। फेवर मेरा ये है कि मैं इसमें से कोई भी चीज, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या होगा कि आपने तो, अगर इसमें से कोई भी चीज आपको पसंद आई तो आपने तो बाय करनी है, लेकिन आपके पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, मैंने एक लिंक डाला हुआ है हर एक चीज का, अगर आप उससे बाय करोगे तो थोड़ी सी हेल्प आपके बाई की भी हो जाएगी। अभी आपने बोलना है कि इतना पैसा कमा रहा है फिर भी पैसों की बात कर रहा है, ये सिर्फ मेरा दिल जानता है, जब मैं जानता हूँ कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ और कहाँ पे लगता है। और आपको मेरा मालूम है कि मैं कितनी बार आपसे मैंने पैसे मांगे हैं या आपसे मैंने कुछ हेल्प मांगी है ना। आपको कुछ नहीं दे सकता मैं, इसमें से कोई भी चीज फ्री नहीं दे सकता। आप कहीं पे बैठे हुए हो, मैं कहीं पे बैठा हूँ, मैं ऐसे बोली जाऊँ, मैं गिव वे करूंगा, किसी के घर भेजूं। आजकल जिसको सच में इसकी जरूरत है वो बंदे, मेरे को मालूम नहीं, कभी मौके के ऊपर मेरे को एक भाई मिला था, मेरे को मौके के ऊपर, वो इंडिया में था। एक चीज मैंने उसको गिफ्ट की थी, लेकिन अगर उसको वो कभी वीडियो देख रहा होगा तो शायद नीचे कमेंट आएगा, क्योंकि मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, मेरे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन हो सकता है आगे कभी इंडिया में आके कोई बंदा अच्छा मिले, तो मैं इनमें से कुछ चीजें मैं यूज नहीं करता। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा हुआ है, अगर आप उस लिंक को दबा के इनमें से कोई भी चीज बाय करते हो तो थोड़े से पैसे आपके बाई को मिल जाएंगे। झूठ नहीं मारना चाहता कि मैं ऐसे ही आपको ये सारा चीज दिखा रहा हूँ, इसमें मेरा भी फायदा होगा, तो आपको तो नॉलेज मिलेगी, क्योंकि घसीट के अपने आप को धक्के खा के ऊपर वाले से कमेटियां डाल के ये हर एक चीज आती है। और सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें से कोई भी चीज मैंने कैश नहीं ली, हर बार मैंने किस्तों पे ली है। अभी ये 4 चीजें लेके आया हूँ, DJI Mini 5 Pro 360 X5 और DJI Osmo Action 6। ये सारी चीजें किस्तों के ऊपर लेके आया हूँ। इनकी हर महीने मैंने $500 करके किस्तें तारनी है। हैरान हो रहे हो ना, लेकिन यही सच्चाई है। झूठ मार के मैं ज्यादा बड़ा बनना नहीं चाहता, तो यही सच्चाई है। अभी स्टार्ट करते हैं। आपके भाई ने व्लॉगिंग का दौर कहाँ से चालू किया था? मेटा लगा लूं? हाँ, कैसे हो? जब मैंने पहले दिन अपना व्लॉग बनाया था ना, जो सबसे पहला व्लॉग बनाया था आईफोन से, कुछ नहीं था, कोई माइक नहीं था, कोई अडैप्टर नहीं था, मोबाइल पकड़ा, मेरे को मालूम ही नहीं था कि ऐसे मोबाइल पकड़ना है। मैंने ऐसे सीधा मोबाइल पकड़ के, जैसे रील बनाते हैं ऐसे मैंने मोबाइल पकड़ के अगर वीडियो बना दी, यूट्यूब पे डाल दी, वायरल नहीं हुई, थोड़े बहुत व्यू आए, उस पर देखना चालू कर दिया बंदों ने। फिर मैंने व्लॉगिंग शुरू की आईफोन के साथ में। मैंने एक माइक आता है, वो कहाँ रह गया माइक, वो तो मैं लेके नहीं आया। वो एक ना रोड का एक छोटा मॉडल आता है, वो इसको अटैच करके साथ में तो ट्राइपॉड पे लगा के मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। फिर बाद में मैंने GoPro लेने शुरू किए। GoPro एक अहम हिस्सा था। मैं देखता था मोटो व्लॉगिंग्स, तो मोटो व्लॉगिंग में GoPro का बहुत तगड़ा रोल था। चलो ये तो अभी पुराना हो गया, ये GoPro 6-7 लग रहा है मेरे को। और इसका जो ये बाहर वाला जो GoPro हेलमेट में लगाने वाला माउंट है, इसका स्टील कवर है, ये जुलैंजी का। लेकिन लेटेस्ट GoPro को जो चलता है वो ये पड़ा हुआ है, ये देखो। अगर आपने हेलमेट में लगा के इसको काम करना है तो ये अलग भी हो जाता है, ये यहाँ से, ओहो। तो फिर मैंने ये बाय किया, इससे मैंने अपनी व्लॉगिंग का सफर जो है वो चालू कर दिया। GoPro, फिर मैंने मोटरसाइकिल लिया, मोटरसाइकिल पे मैंने कोई बताने वाला बंदा नहीं था, तो मैंने फिर ये लगाया, हेलमेट के ऊपर वीडियो देख के मैंने इसको चढ़ा के GoPro के ऊपर मैंने व्लॉगिंग शुरू की। मोटो व्लॉगिंग की थोड़ी अकल आनी शुरू हो गई। फिर मेरे को कीड़ा उठा कि GoPro भी है, आईफोन भी है, लेकिन अभी मेरे पास में होना चाहिए एक DSLR। अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, जो भी फोन आपके पास में
उसी से चालू कर दो। किसी चीज के ऊपर पैसे लगाने की जरूरत नहीं। इंडिया में 1000-1500 के जो भी माइक आते हैं, उसी माइक से आप व्लॉगिंग चालू कर दो। अगर आपका कंटेंट सही है तो उस पर भी व्यू आने चालू हो जाने। फिर जब आपके पास में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको जो भी कैमरा अच्छा लगेगा उस पर मॉडिफाई कर लेना अपने आप को। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में आपके पास पैसे हैं तो आपने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो आजकल के दिनों में जो माइक चल रहे हैं DJI के, ये माइक मिनी 2, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने स्टार्ट करना है तो ये आईफोन के साथ में बहुत कंपैटिबल है, सैमसंग के साथ में भी कंपैटिबल है। तो अगर आपको ये चूज करने हैं तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से उठा सकते हो। ये बहुत बढ़िया है। मेरी जो अभी आवाज आ रही है ये मेरी DJI माइक मिनी 2 से आ रही है। मैंने ना घिस घिस के ये सारी चीजों का पूरा रिव्यू किया है मैंने अपनी जिंदगी में, और अकेला बंदा हूँ तो मैंने सीखा है, गिर के सीखा है। तो यहाँ से फिर मेरे को ड्रोन का बहुत शौक था। तो ये आपको दिख रहा है DJI मिनी 2, DJI मिनी 3, DJI मिनी 4 Pro, DJI मिनी 5 Pro, जो अपने पास आज की लेटेस्ट ड्रोन है। ये वाली है जो मैं अभी लेके आया हूँ। ये मैंने अभी चालू नहीं की, अभी इसका मैंने बॉक्स ओपन करना है। तो इसकी अनबॉक्सिंग भी आज ही अभी ट्रक में कर देंगे। फिर जब मैंने फ़ोन से थोड़े बहुत व्लॉग बनाए तो मेरे को शौक आया कि मैंने DSLR कैमरा लेना है। तो मैंने लिया सोनी का A7 Mark III। देखो A7 Mark III, और इसका जो लेंस होता है, ये वाला जो लेंस है, ये इसकी जो बॉडी है उस टाइम के ऊपर 2500 के आसपास आई थी। डॉलर की बात कर रहा हूँ। किस्तों पे लिया था, किस्तें उतारी थी। इसके आगे फिर मेरे को लेंस मालूम नहीं पड़ रहा था कि मेरे को लेंस कौन सा। अगर आप सोनी का वो G वाला लेंस लेते हो तो वो बहुत महंगा लेंस था जो वाइड एंगल का था। तो मैंने फिर टैमरॉन का लेंस उठाया। टैमरॉन का लेंस है और ये है 70-28, टैमरॉन 70-28, डिजाइंड इन जापान। तो ये भी जापान का लेंस है। लेकिन अभी ये कैमरा मेरे उतना काम नहीं आया, क्योंकि ये रात की व्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमरा था। लेकिन रात में मैं हर टाइम इसको ट्रक में होल्ड करके नहीं रख सकता, क्योंकि इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं होती। तो DSLR मेरे किसी काम नहीं आया ज्यादा। थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बनाई, मेरे को ट्राइपॉड के ऊपर लगा के कैरी करना बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि मेरी व्लॉगिंग जो थी वो भाग के बाहर कैमरा लगाओ, फिर मोशन वाली व्लॉगिंग है अपनी ट्रैकिंग के ऊपर। फिर इसके बाद में मैंने इसको यूज करना कम कर दिया। फिर मैंने GoPro पे व्लॉग बनाने शुरू कर दिए। GoPro जो अभी हम यूज करते हैं, अभी GoPro 12 चल रहा है। तो GoPro 12 जब अभी 13 भी आ गया, तो मैक्सिमम GoPro के साथ में भी आप व्लॉगिंग करते हो। लेकिन GoPro में जूम नहीं होता, वाइड एंगल होता है। तो आप सिर्फ पास वाली वीडियो आराम से बना सकते हो। वाटरप्रूफ कैमरा है, अगर आपको बाय करना है तो वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। वो हेलमेट के ऊपर लगा के भी आप यूज कर सकते हो, मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग के लिए अच्छा है। DJI Osmo Pocket, वो भी आपके लिए व्लॉगिंग करने के लिए अच्छा है। अगर आपने स्टार्टिंग में 40-50 हज़ार रुपया है कैमरा खरीदने के लिए, तो DJI Osmo Mobile 6 ये रीले बनाने के लिए सबसे बेटर गिम्बल है, क्योंकि इसमें DJI की ऑब्जेक्ट को लॉक करने की फंक्शन होती है। आप ऑब्जेक्ट को लॉक करो तो आपके पीछे पीछे ये ऐसे टर्न करता है, और इसकी स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी है कि ये जरा सा भी नहीं हिलेगा। आप कहीं पे भी खड़े हुए हो, आपकी जो रील है वो मस्त बन जाएगी। और DJI की क्वालिटी को कोई बीट नहीं कर सकता, जितने भी इन्होंने कैमरे निकाले। फिर मैंने Insta360 1X2 लिया, है ना, ये लिया। फिर ये खराब हो गया, फिर इसके नीचे वाला डब्बा उसको रिप्लेस करके लेके आया। फिर मैंने Insta360 बीच में यूज करना काफी बंद कर दिया। फिर मैंने आज फिर दोबारा Insta360 X5 8K 360 एक्शन कैम दोबारा बाय किया है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा इसको एक बार बाय करके फिर इसके जौहर जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको इसको बाय करना है तो आज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ड्रोन का मैं किस्सा आपको बताता हूँ, आपको मालूम ही होगा ड्रोनें मेरी कितनी टूटी हुई। ये तो मेरे सामने 4 ही डब्बे पड़े हुए हैं, लेकिन 4 तो मेरी ड्रोनें ऑलरेडी टूटी हुई है। मेरे पास में 6 ड्रोनें थी टोटल, बाकी एक करके 3 बार इंश्योरेंस मिलती है DJI की 2 सालों में। तो मैंने तीनों बार इंश्योरेंस क्लेम की हुई है। एक बार तो मेरी ड्रोन मेरे को जितना याद है नोवा स्कॉशिया में पानी में सिंक हो गई थी। उससे पहले एक बार BC में दरख्त में लग के गिर गई थी। तीसरी बार ड्रोन जब हम फ्लोरिडा गए थे, फ्लोरिडा रिसेंट ही गए थे, और ड्रोन वहां पे टूट गई थी। तो आजकल मैं अपनी एक पुरानी ड्रोन जो मिनी 4 Pro है वो यूज नहीं कर रहा, मैं यूज कर रहा हूँ मिनी 3 ये वाली ड्रोन। तो इसका और अभी 5 Pro का बहुत ज्यादा फर्क आ गया। तो अगर आपको आज के दिन में ड्रोन बाय करनी है, आपको लाइसेंस भी नहीं चाहिए उसके लिए, तो आपको DJI मिनी 5 Pro यूज करनी पड़ेगी और यही बाय करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए और आप कहीं पे भी उड़ा सकते हो उसको, क्योंकि इसका जो वेट है वो 249 ग्राम से कम होता है। तो ये मिनी वाली सीरीज चल रही है, ये बहुत फायदेमंद चीज है। ये जो इसके ऊपर रोड का माइक लगा हुआ है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट माइक में से एक माइक है। अगर आप कभी भी DSLR यूज करते हो तो DSLR के साथ में ये वाला माइक यूज करना, मी जाए हनेरी जाए, इसमें आपकी आवाज कैद होगी। इसके ऊपर एक विंड वाला स्पेशल भी ये जो फोम है वो लग जाती है। अगर वो डाल लोगे तो विंड ब्रेकर इतना अच्छा है कि आपको विंड की आवाज बिल्कुल कैंसिल करके देगा। जितना मैंने यूज किया उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आजकल जो मैं GoPro यूज करता हूँ उसका डब्बा ये 12 ब्लैक, जिसके साथ में हम ट्रक में व्लॉगिंग करते हैं ना, वो 12 ब्लैक है। लेकिन मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि मैं इसको रिप्लेस करूंगा DJI Osmo Action 6 के साथ में। अभी मैंने इसको यूज नहीं किया, लेकिन आज मैं इसको खोल के यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियोस देख ली हैं। तो ये
अपने लिए बहुत कारगर साबित होगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो GoPro है ना, GoPro ने अपनी क्वालिटी जो है वो रात की क्वालिटी को कभी बेस्ट ही नहीं किया, वहां पे ही रोक लिया। लेकिन अगर आपके पास में पैसा नहीं तो कभी ये मत सोचना कि मेरे पास में पैसा है या मैंने बड़े कैमरे लिए इसलिए मेरे फॉलोवर बढ़ गए। मैंने स्टार्ट किया था आईफोन के नॉर्मल कैमरे से और मैंने नॉर्मल माइक यूज़ किए थे सस्ते सस्ते $10-20 वाले, और मैंने नॉर्मल सारे कामों से स्टार्ट करके फिर जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते गए कि मैं किस्तें पे कर सकता हूँ, फिर मैंने उसी के हिसाब से कैमरे बाय करने शुरू किए। इसके साथ में एक स्टिक का ही है। तो आज मैं पहले दिन अपनी ज़िंदगी में ये वाला कैमरा जो है ना मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। मैंने कभी इसको ओपन नहीं किया, कभी इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन इसकी नाइट क्वालिटी बोलते हैं कि उससे बेटर आ गई है। इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको अभी यूज़ करूँगा DJI Osmo Action 6 को अपने ट्रकिंग कैरियर में, क्योंकि हमारे कैरियर में स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा जो होता है ना उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि कैमरा ट्रक चलते हुए भी अच्छी वीडियो क्वालिटी अपने को दे सके। तो ये देखो, ये बिल्कुल GoPro से छोटा और GoPro से हल्का है ना। इसमें कुछ भी टेंशन वाली गेम नहीं है। और इसका जो माउंट है, माउंट यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये देखो ये अटैचेबल दिया हुआ ना, ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये देखो, और ये बाद में हिलता नहीं है। ये इसको बस में ये ऐसे लिपट जाता है इससे, और ऐसे ये आगे लग के बाद में आपके स्टिक के साथ में, चाहे इसके साथ में लगा लो, ये इनविजिबल स्टिक होगी और ये स्टिक आपकी कैमरे में दिखाई नहीं देगी। चलो ऑन भी करते हैं इसको, बाद में आपको तो मालूम पड़ी जाना अगली वीडियोस में। अभी यही यूज होने वाला है। ये है DJI Osmo 6। अगर आपको इसको बाय करना है तो आप 100% जाके आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से DJI Osmo 6 का लिंक उठाओ। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वो लगाएंगे, मेरे वाले लिंक से उठाओगे। लेकिन हाँ, कई बंदों को तो गुस्सा आना ही है, आपका भाई इतना आगे क्यों बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने मेरा लिंक नहीं यूज़ करना, उन्होंने मेरे को 2-4 गालियाँ निकालनी है जो सिर्फ वो अपने मन में निकाल सकते हैं। मुंह पे निकालने वाला काम जो होता है थोड़ा मुश्किल होता है, या कमेंटों में निकाल सकते हैं, आपको मालूम ही है। तो इसलिए जो लोग अपने से प्यार करते हैं, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हुए, मैं कोशिश करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दुबई, इंडिया और कनाडा, ये सारी जगह में एक ही लिंक जो है वो काम करेगा। मैं ऐसी कोशिश करूंगा। कहीं पे भी आप बैठे हुए हो, आपको अमेजन का जो पार्ट है आपकी कंट्री वाला खुल जाएगा। ठीक है। ये चार्जिंग केस है, कितने चार्जिंग केस रखूंगा, 3 बैटरियाँ आई हैं इसमें, तीनों चार्ज लगने वाली हैं। चलो मैं तब तक इसको चार्ज लगा ही देता हूँ। C से चार्ज लगेंगे DJI Osmo की। अभी फिलहाल इसको पैक करता हूँ, घर जाके इनको कैमरों को मैं चालू करूँगा, चालू करके ट्रक के ऊपर लेके जाऊँगा और इनके साथ में व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से चलना है तो अभी DJI Osmo Action 6 खरीदो। GoPro अपनी जगह में दिन की क्वालिटी दोनों की सेम है, दिन की क्वालिटी का कोई फर्क नहीं आएगा, आपको सेम ही क्वालिटी मिलेगी। रात वाली में DJI Osmo 6 जो है वो उससे बेटर हो गया है, तो इसलिए आपको तगड़े होके DJI Osmo 6 बाय करना पड़ेगा अगर आप GoPro के साथ में जाने वाले हो। मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा, हो सकता है आगे वाला कैमरा GoPro बहुत शानदार निकाल के दे। और आज तक जो मेरी स्टिकें आपने देखी हैं, ये ऐसी स्टिक है कि ये यहाँ से खुलती है, ये टूटी हुई है सारी, ये भी टूटी हुई है, ये भी टूटी हुई है, सही है वो मैंने लगाई हुई है। तो ये काफ़ी लंबी हो जाती है और ऐसे फोल्ड होके ऐसे हाथ में व्लॉगिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है। हर एक बंदे ने अपने अपने पर्सनलाइज चीज़ें चुनी होती हैं, वो मालूम नहीं पड़ती जब तक वो बंदा खुल के बताता नहीं। तो ये अगर आपको ये वाली सेम स्टिक चाहिए Insta360 वाली, तो इसका लिंक मैंने नाम लिख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इसको क्लिक करोगे तो आपको वो वाला लिंक से ओपन हो जाएगी। अगर आप कोई भी चीज़ आप मेरे वाले लिंक से बाय करोगे तो मेरे को बहुत थोड़ा सा फायदा होना, ज़्यादा फायदा नहीं होना, लेकिन आपको चीज़ जो है वो उतने पैसों की पड़नी जितनी आपकी है, आपको ज़्यादा पैसा वो चार्ज नहीं करेंगे। तो ये अभी Insta360 है। तो ये मेरे लेटेस्ट कैमरे जो मैंने अभी यूज़ करने आगे। और जरूरी नहीं होता कि महंगे कैमरे आपके पास है तो ही व्लॉगिंग हो सकती है। जो बंदे ये चीज सोच के अपने घर वालों को, जो अपने आप को परेशान करते हैं ना, वो हट जाओ, क्योंकि भाई असली ये कहाँ से खुलेगा। देखो आपके भाई को ये भी मालूम नहीं कि खुलना कहाँ से है। ये लो, ये ऐसे खुलेगा। ये निकल आया अपना Insta360 और ये है 8K X5 देख के बताना पड़ रहा है। देखो क्या जमाना आ गया। अभी यार पहले वालों के ऊपर तो कवर आता था, अभी इस पे कवर नहीं आता, अभी फिर इसको संभाल के कैसे रखना है ना। ये है वो कैमरा। अभी इसके साथ में आगे 360 में चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश किया करेंगे, लेकिन इसका कवर दे दो यार, नहीं तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा। इसका कवर हाँ ये है। कवर के बगैर ना ये जो Insta360 है कोई फ़ायदा नहीं है। ओए लो, हो गया काम इसका। तो ये तो पेपर तो फट भी गया इसका। ले सट लगी कैमरे नूं, तो बच गया। ओए शुक्र है बच गया। ये इसको बहुत जल्दी, क्योंकि इसका लेंस जो होता है ना 360 का, वो हमेशा अंदर से बाहर को होता है, तो ये बड़ा तगड़ा पंगा होता है इसको संभाल के रखने का। तो इसके लिए हमेशा ये इसके साथ में कवर आता है, इसको यूज़ किया करो। अभी इसके अंदर इसका चार्जर भी आया हुआ है, लेकिन चार्जर की ज़रूरत नहीं भाई, हमको ये दे दो बस ऐसे। हाँ, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपने मेरी लाइट देखी होगी, आपको याद है मैं रात को लाइट जगा के कई बार व्लॉगिंग करता हूँ,
तो ये नीवर की लाइट है, इसका मैं लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। इसके लिंक ढूंढने बड़े मुश्किल होते हैं। इसके साथ में 3 बैटरियाँ आएंगी और सस्ती होती है। इसको जरूर बाय करो अगर आप रात को कैंपिंग या रात को बाहर आउटडोर कहीं व्लॉगिंग करनी है तो ये आपके बड़े काम आएगी। अगर आपने कहीं रात को जाना भी है तो भी ये आपके बड़े काम आएगी, बहुत काम आएगी ये। तो आपको ड्रोन खोल के दिखाता हूँ, जो मैंने भी नहीं खोली, देखो आपके सामने ही ओपन करता हूँ। ड्रोन की क्वालिटी पिछले कुछ व्लॉगों से सही नहीं आ रही थी क्योंकि वो ड्रोन होगी है पुरानी। जब एक बार आप लेटेस्ट चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हो ना तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, फिर आपको पुरानी चीज़ें यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम लगनी शुरू हो जानी है। ये बड़ा फंडा होता है। इस बार तो बैग ही बहुत बड़ा आ गया यार, हैं? ड्रोन भी थोड़ी बड़ी है इस बार। स्वाद तो आएगा लेकिन देखने वाली बात ये होगी भी ये चलती कितने दिन है। DJI वालों से ना मैंने इसकी वारंटी की बात करनी है। पिछली बार मेरे को वारंटी देने से उन्होंने मना कर दिया था, बोल रहे थे तुमने जितनी ड्रोनें तोड़ दी है ना तुमको वारंटी कोई नहीं देनी हमने। अच्छा ये इस बार बड़ा सिस्टम हो गया, इसके कवर ऐसे कर दिए हैं, ये यहाँ पे स्टैंड पे लगा हुआ है, ये देखो। अच्छा ऐसे उतरेगा अभी कवर इसका ऐसे। तो ये तो बड़ी होगी ड्रोन है ना, DJI मिनी प्रो 250 ग्राम ही है ना भाई। ड्रोन कहती होगी फिर इसने एक बार हमको खो लिया है, मालूम नहीं कितने दिन चलाएगा और तोड़ देगा इसको। तो ये होगी अपनी नई ड्रोन। इसमें बैटरी होगी, बैटरी पे 100% कभी लिखा होता है। इस पर लिखा है कुछ कि नहीं लिखा? इस पर भी कुछ नहीं लिखा यार, क्या चक्कर क्या है इस बार। मैं आपको दिखाना चाहता था वो 249 ग्राम वाला सिस्टम कि ये 249 ग्राम की ड्रोन है लेकिन इसकी गिम्बल अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी इन्होंने। तो मेरे को लगता है कि इस बार डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कितना मज़ा आता है और आपको और कितना मज़ा आता है मेरे को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसको लगाना कैसे इसके ऊपर, और लग जा भरा, ये गलती होगी। चलो इसको मैं घर जाके देखता हूँ। इसके साथ में वही एक रिमोट होता है, ये 3 बैटरियाँ आ गई। अगर आपने मेरी तरह व्लॉगिंग करनी है तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप DSLR के पीछे भागो। DSLR का मैं लिंक भी नहीं डालूंगा बीच में, पता क्यों? DSLR मैं सलाह नहीं देता कि मैं DSLR आपको कह रहा हूँ मेरे कहने पे खरीदो। लेकिन अगर आपने खरीदना तो अभी तो Mark A7 Mark 3 है, लेकिन अभी सोनी के तो इससे भी बड़े कैमरे आ गए। तो आपको जैसा सही लगे वैसा करो। लेकिन अगर आपने ये वाली चीज़ें खरीदनी है, ये वाली चीज़ें बहुत काम की चीज़ें, ये जरूर खरीदना। और ये अगर आप मेरे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके खरीदोगे तो मेरे को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। ये एक ना माउंट है, ये आपको मैं स्पेशल बताना चाहता था। ये है जुलेंजी का माउंट है। ये इसकी सक्शन पावर इतनी ज़्यादा है कि आप कहीं पे भी ट्रक के बाहर अंदर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो शायद नहीं लगेगा। ये प्लास्टिक की कोई भी चीज़ है, जैसे ये प्लास्टिक का टेबल है, इसके ऊपर लगा के आपने ऐसे आगे करके ऐसे ऊपर को लगा दिया तो ये आपकी पूरी की पूरी फुटेज जो है वो वहाँ तक ले सकता है और हिलेगा नहीं, चाहे जितनी मर्जी स्पीड हो जाए। इसका भी लिंक मैं जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ, आप वहाँ से उठा के इसको ले सकते हो। सारे जो लिंक है वो अमेजॉन के होंगे और अमेजॉन से आप इसको बाय कर सकते हो। देखो आपने हर जगह में, हर काम में मेरा साथ दिया है। आपके साथ के बगैर कोई भी जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो ऑडियंस के साथ के बगैर नहीं जाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप लोग गुस्सा करते हो कि भाई आप हमारे एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते, लेकिन मैं बहुत सारे मैसेजों के रिप्लाई भी देता हूँ ऑलरेडी। जिस दिन मैं फ्री होता हूँ मैं कमेंटों के ऊपर जा के रिप्लाई दे रहा होता हूँ यूट्यूब के ऊपर। अभी हर दूसरा तीसरा बंदा जब मेरे को मिलता है ना, तो हर तीसरा चौथा बंदा जब मिलता है तो उसका पहला दूसरा या तीसरा मैक्सिमम तीनों सवालों में से तीसरे सवाल तक यही सवाल होता है कि पैसा कितना बन जाता है, काफ़ी पैसे बन जाते होंगे, कितना पैसा बनता है। भाई किसी से किसी का अमाउंट पूछ के फायदा क्या है? मेहनत करो, आपको भी मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि जब मैं यूट्यूब करना स्टार्ट किया था मेरे को लगता कि काम बहुत आसान है, लेकिन काम उतना आसान नहीं था। और दूसरी बात, मैंने कभी भी पैसे मगर जाके अपना काम नहीं किया कि मेरा पैसा बन जाए इसलिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मैं हमेशा इसलिए काम किया कि मेरे कंटेंट अच्छा हो, उस पर व्यूज अच्छे आए और मेरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़े, पैसा अपने आप बनता गया। तो पैसे के पीछे नहीं भागना, कंटेंट के पीछे भागो अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। और हाँ, कई बंदे देख के एक दूसरे को फिर स्टार्ट करते हैं। मैं अपने कैमरों के रिजल्ट के ऊपर बैठा हूँ। जब चैनल स्टार्ट किया था ट्रकिंग का, तो ट्रकिंग चैनल स्टार्ट करने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा था कि एक भाई था टोरंटो का, पहले उसका चैनल हुआ करता था, फिर उसका चैनल है। फिर मेरे को और भी दूसरे चैनल दिखने शुरू हो गए। मेरे को मालूम पड़ा कि साथ में कौन और पहले से चैनल बना रहे हैं ना। तो हर एक की मेहनत है। अभी और भी नए बंदे, हर दूसरा तीसरा व्लॉग आपको ट्रकिंग का अगर आप सर्च मारोगे ट्रकिंग व्लॉग के नाम लेके, तो आपको बहुत ऐसे चेहरे देखेंगे जो आपने कभी देखे नहीं। उनका एक पहली वीडियो होती है, किसी की 10वीं वीडियो, किसी की 15वीं वीडियो। सफलता आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप पैसे के लिए इसको कमा रहे हो कि हाँ भाई उस भाई को पैसा बढ़ रहा है, मेरे को भी पैसा बने, मेरी जिंदगी आसान हो जाए, कुछ नहीं बनना। फिर आपका भागते रहो जितना भागना है इसके पीछे। और मैं कई बंदों को मैं देखता हूँ, कई बंदों की 2-4 वीडियो चली होती है और उनकी ना बायो में बड़ा करके लिख दिया जाता है कि क्लैब के लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करो। क्लैब के लिए DM फॉर क्लैब, DM फॉर दिस, DM फॉर कोलैबोरेशन, DM फॉर एडवर्टाइजमेंट।
ओ भाई अब मेरे को उसी टाइम समझ लग जाती है कि ये बंदा सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। मैं अभी एडिंग करता हूँ, मैंने अभी एडिंग करनी बहुत शुरू कर दी। आपने देखी होंगी, मैंने पीछे 5-7 ब्रांडों की एडिंग की है। एडिंग करनी कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन उसके लिए एक समय, एक लेवल होना चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा अपने चैनल को पहले इतना कर लो कि आप हक से अपना प्राइस मांग सको। आगे से अपने आप को इतना चीप करके ना बेच दो मार्केट में कि अगला बंदा आपके ऊपर हंसना शुरू कर दे कि यार इसको तो मैंने $100 में खरीदा था। $100 की कीमत नहीं होती, बहुत पैसा लगता है हमारा, बहुत मेहनत लगती है। मैं कभी चीप रेट के ऊपर, ब्रांड नहीं बोलूंगा, चीप प्राइस, मैंने हमेशा अपनी शर्तों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की है हर किसी के साथ में, और जिसके साथ में कोई शर्त नहीं होती उसकी एडवर्टाइजमेंट फ्री होती है। मैंने कभी उससे पैसा नहीं मांगा। ये जो बंदे जिनके साथ में मैं करता हूँ उनको मालूम होना चाहिए, वही आके बता सकते हैं। मेरे मुंह से आप शायद चीजें आपको झूठ लगनी शुरू हो जाएंगी। पैसे मांगते हैं हम जिस चीज को मेरे को लगता है कि हाँ इस बंदों के पास में पैसा भी है और इस बंदों का प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो उनसे पैसे भी मांगते हैं। पैसा मांगना हमारा हक है, काम कर रहे हैं यार, हमारा भी परिवार है। तो ये सब चीजें होती हैं यार। अपने आप को इतना चीप मत बनाओ मार्केट में कि $100 में, $50 में आप अपने आप को बेचना शुरू कर दो मार्केट में ना। तो अभी ये सारी दुकान मैं समेटता हूँ और मैंने मोटा मोटा जो आपसे बात करनी थी वो कर ली है। आज के दिन में आपका भाई Insta360 X5 के साथ में इंस्टा की ब्लॉगिंग करेगा, और उसके बाद में ये DJI Osmo Action 6 जो है मेरे ट्रक में लगा करेगा। और ये वाटरप्रूफ कैमरा भी है, तो वाटरप्रूफ भी यूज़ होगा, और ड्रोन तो आपको मालूम है यही यूज़ होगी। और आजकल मैंने जो माउंट यूज़ करना शुरू किया है ना बाहर लगाने के लिए, अभी आने वाले व्लॉगों में आप शायद देख चुके होंगे या देखोगे भी, जो ट्रेलर के बाहर मैंने ये लगाया जब हमारा टायर फ्लैट हो गया था, तो ये चीज़ काम आई थी। तो हर एक चीज़ की एक जगह होती है, हर एक चीज़ की एक दस्तूर होता है, आपके पास में खुला टाइम होना चाहिए। तो आज बहुत दिल की बातें होंगी, बस मैंने इस व्लॉग को यहाँ पे समाप्त करना था कि ये जो चीज़ें ये व्लॉगिंग के लिए नहीं बनी, इसकी जो फुटेज है वो व्लॉगिंग के लिए नहीं है। तो इसको अगर आपने लगा के रखना, मैं भी अभी लगा के रखता हूँ, तो मैंने इसको रीलों के लिए रख लिया है। अभी भी आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसके पास में तभी आपके हाथ में कैमरा नहीं है, इसको दबाओ उसकी वीडियो बन जाएगी। तो ये भी बहुत फायदे वाली चीज़ है। तो जिन्होंने सिर्फ रीलों के लिए यूज़ करना है, यू कैन ट्राई दिस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपनी जो चीज़ खरीदनी है आपने, तो उसका लिंक वहाँ से उठाना मत भूलना। लेकिन फिर एक लास्ट में चीज़ बोलता हूँ जाने से पहले, व्लॉगिंग करने के लिए ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। व्लॉगिंग करने के लिए आपके अंदर का आत्मविश्वास और जो भी मोबाइल आपके पास में उससे वीडियो बनती है उससे स्टार्ट करो। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपके फॉलोअर्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास में पैसा आएगा। मोनेटाइज है, मेरे को कई बंदे मैसेज कहते हैं हाउ टू स्टार्ट मोनेटाइजेशन। अगर आपको यही मालूम नहीं पड़ रहा तो आपने चैनल कैसे चलाओगे, आप रिस्ट्रिक्शनें कैसे मालूम पड़ेंगी आपको। तो भाई ये बहुत स्ट्रिक्ट है यूट्यूब वाले, सबसे ज़्यादा पैसा यूट्यूब देती है, और सबसे ज़्यादा पैसा यूट्यूब से ही आता है। फेसबुक पैसा कम देती है, इंस्टाग्राम उससे भी कम देती है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सोच समझ के पैर उठाओ, कदम उठाओ। व्लॉगिंग अभी भी आपने शुरू नहीं की और आपने जाके खर्चा कर दिया $2000 का, तो फिर वो आपके ऊपर बोझ बन जाएगी। बोझ मत बनाओ, मोबाइल से स्टार्ट करो। ऐसा वाला ट्राईपॉड पकड़ना, ये 30-40 रुपये का होगा, ऐसा वाला ट्राईपॉड लेके आओ। इसके आगे लगाने के लिए जो आईफोन आपका हुक करेगा वो भी इसी कंपनी का आता है, नीवर का। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालता हूँ, वो ले लो। इसके आगे वो अटैच हो जाएगा, इसमें आपका मोबाइल अटैच हो जाएगा। अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है महंगे माइक लेने में, अगर आप डीजे माइक में नहीं ले सकते, वैसे ये सिर्फ $70-80 का है, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते तो आप कोई भी $15-20 $25 वाले माइक ले लो, बस नॉइस कैंसलिंग अच्छी होनी चाहिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है। कंटेंट बनाओ, देखो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है। और हाँ, ऊपर वाले का नाम लेके कोई भी काम स्टार्ट करोगे। और एक जरूरी चीज़ सामने आ गई, जैसे आप हो, अगर आपने डेली व्लॉगिंग करनी है, जैसे आप हो वैसा ही दिखना है व्लॉग में, तब आप तरक्की करोगे। अगर आप फेक बन के दिख रहे हो ना, कि आपका स्वभाव कुछ और है और आप फेक बनने की, नेचुरल बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप नेचुरल हो नहीं, तो दुनिया को पता लग जाएगा, फिर दुनिया आपसे किनारा कर लेगी। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियोस में। टिल देन अपना और अपने बा का ख्याल रखो, रब रखा। लेकिन अगर आप खरीदोगे तो इनमें से कोई चीज़ खरीदनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से उठा के खरीदना। रब रखा। यार इतना सामान का खलारा तो डाल लिया, अभी इसको समेटना भी है भाई। बॉर्डर के पार लेके जाऊंगा ना, तो बॉर्डर वालों ने मेरे को बिठा के रख लेना। उन्होंने बोलना है कि भाई ये भाई तुम क्या लेके क्या जा रहा है इतना सारा। इसलिए मैंने पहले सलाह की थी कि प्ले बटन जो है यहाँ पे टांग के लेके जाऊंगा, लेकिन भाई प्ले बटन रात को कोई चोरी चारी करके ले गया, शीशा तोड़ के, क्योंकि हर एक चीज़ मार्केट में मिल जाती है। लेकिन प्ले बटन जो है ना भाई, वो यूट्यूब वाले जो देते हैं आपको, आपकी मेहनत का सिला होता है, वो बहुत संभालने वाली चीज़ है। तो मैंने सोचा हुआ है कहीं और घर में एक कोना बनाने का सोचा हुआ है। देखो ऊपर वाला कम, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती, इसलिए कभी कभी मैं भी तंग हो जाता हूँ पैसों से। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पीछे परिवार देखने, यहाँ पे परिवार देखने, किस्तें जा रही हैं हर एक चीज़ की। अभी इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है हमने। हाँ, इतना अच्छा कि 2 टाइम की रोटी मेरी बढ़िया चल रही है भाई, शुक्र है ऊपर वाले का। हर टाइम उसका शुक्र किया करो। मैं फिर सोच लेता हूँ कि यार मेरी तो इतनी औकात नहीं थी। साइकिल था, मेरी माँ ने मेरे को स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेके दिया था ना, तो अपने कान के कांडे जो थे ना उसने सोने के बेच दिए थे कि हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने उसको मालूम था कि मेरे बच्चे ने मोटरसाइकिल लेना, तो मैं उसका देन कहाँ पे दूंगा मेरे को समझ नहीं आती। मैं तो अपना अंग भी कटवा दूँ ना उसके लिए, पूरा खून भी
मेरा बिक जाए उसके लिए, मेरी माँ के लिए, तो वो भी कम होगा। तो लेकिन फिलहाल अभी आपको मालूम है मम्मी का ऑपरेट हुआ जब मैं इंडिया से आया था, तो वो भी एक तगड़ी जंग लड़ रही है अपने जगह पे बैठी हुई। तो ऊपर वाला करे अरदास करना कि वो भी जल्दी ठीक हो जाए और उसको शिकायत ना हो कोई भी यार। वहाँ पे वो हंसते खेलते रहते हैं। तो मैं तो पहले ही अपना दादा जो अपने हाथ से गवा चुका हूँ, उसने कोई सुख नहीं देखा है ना। अभी उसका सुख लेने का टाइम था मेरे दादाजी का, मेरे साथ में सीट पे बैठ के, और आप लोगों से मिलने का टाइम था उसका। कितना खुश होना था उसने कि जो हमारा जद्दीपुर छी ये जो बिजनेस है, ये अपना काम अभी अपना ट्रक लिया है, मेरे साथ में बैठ के जाता। वो यार चीज़ें बहुत हैं, बहुत चीज़ें घूमती रहती हैं। चलो सामान उठाएं और चलते हैं घर।